जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सर छोटू राम अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, बाबा टिकैत अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, जाट एकता। शहीद भगत सिंह अमर रहे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी में और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया जा रहा है चंडीगढ़ पंचकुला में। तो हमारे साथ पीएस कलवानिया रामतार पलसानिया मौजूद हैं, दोनों यंग ब्रदर्स हैं और इन्होंने जाट पार्लियामेंट को लेकर जगह जगह आयोजन किए हैं बहुत बड़े, और कहीं के एक मंच पे एक सूत्र में पिरोने की कहीं न कहीं ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो आज न्योता देने पहुँचे हैं और सभी जाटों के प्रधान, सभी जाटों के खापों के प्रधान यहाँ पे उपस्थित थे एक ही छत के नीचे शंभुदायन मंदिर में। सर, सबसे पहले स्वामी दाल आपसे जान लेते हैं, सबसे पहले आज यहाँ पहुँचे हैं तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारा ये 19 मार्च को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की ओर से हमारे समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और जो हमारा गौरवशाली जाट इतिहास है उसे जन जन को तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर सामाजिक कुरीतियों का खात्मा करते हुए हमारे कौम की प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए हम सबको एक ऐसा अधिवेशन का आयोजन कर रहे हैं जिसमें देश और दुनिया के जाट आ रहे हैं। पहले ये राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम था, लेकिन लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से भी लोग उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो कार्यक्रम भी इंटरनेशनल हो गया है। तो इस कार्यक्रम के अंदर हमारे समाज के हक और अधिकार किस तरीके से छिटक गए, उन्हें वापस प्राप्त करने के लिए हमारा गौरवशाली जाट इतिहास है उसको किस तरीके से युवाओं के बीच लेके जाएं, नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए ये 19 मार्च को पंचकुला के अंदर कार्यक्रम रखा गया और इसमें चरखी दादरी के जाट समाज को आज हमने आमंत्रित किया। इसमें सभी खापों के प्रतिनिधि थे और सबने एक बुलंद आवाज़ में एक सुर में कहा है कि राष्ट्रीय जाट अधिवेशन ऐतिहासिक सफल होगा। इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। तो एक नारा लगाइए, जय जवान जय जाट। जय जवान जय जाट तो नारा है ही अपना, जय भगवान जाट बलवान का भी नारा अपना ही नारा है, जाट देवता जिंदाबाद। जी, आप सेव जा लेते हैं। अब दोनों ब्रदर्स लगे हुए लगातार और पिछले कई वर्षों से, तो इस मुहिम में कितना अंतर देख रहे हैं आप समाज के अंदर, जाट समाज में आपने क्या अंतर देखा? आपकी क्या मुहिम जो लेके चले थे, कहीं ना कहीं आप लगता है कुछ दिख रहा है भाई समाज के अंदर बदलाव? देखिए, जो सामाजिक जीवन में पिछले 10-12 साल से हमने जो शुरुआत कर रखी है, कौम के इतिहास को जो डिजिटल करने का प्रयास किया गया, कौम में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक ऐसा एनर्जेटिक माहौल तैयार हुआ है और एक जागृति आई है लोगों के अंदर कि हमारे कौम के इतिहास के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। और जब इतिहास जागरूक होगा तो वर्तमान मजबूत होगा और भविष्य की बुनियाद मजबूत होगी। आज हमें मुझे पता चले कि मेरे पिताजी इतने महान रहे, मेरे दादाजी इतने महान रहे, तो एक जिम्मेदारी आती है और हम सब लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कौम के महापुरुषों ने समय समय पर परिस्थितियों विशेष जब आई तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसने ऐतिहासिक और शानदार काम किया। पूरी 36 कौम और बिरादरियों को साथ लेकर के काम किया, चाहे सर छोटू राम, महाराजा रणजीत सिंह, ताऊ देवीलाल, बाबा टिकैत, चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, तमाम जितने भी जाट समाज के महापुरुष महायोद्धा रहे, भगत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, जिस काबुल से कांधार तक इस कौम का राज रहा हो, आज वो राज आप सोचिए किस स्थिति में, किन परिस्थितियों में पस करके रह गया है। इसलिए फिर से सामाजिक रूप से सामाजिक ताना मजबूत हो, राजनीतिक रूप से समाज में फिर से वो ताकत हो, चाहे जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ या नई दिल्ली में हो, एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण में 36 कौम के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हुए एक ऐसी नज़ीर पेश करें जो अभी हमने वक्ताओं ने आपने देखा कि जो सामाजिक ताना बाना कमज़ोर हो गया है, 35 बनामे का नारा चल पड़ा है, उस नारे की बुनियाद को कमज़ोर करने के लिए, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए जाट समाज बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए उन बाकी की 35 कौम को भी सीने से लगा करके, गले से लगा करके काम करने की ज़रूरत है। और हम आप लोगों ने देखा, आप तो हर कार्यक्रम में रहते हैं, हम सब लोगों को बुलाते हैं, चाहे बिश्नोई समाज के लोग, कलवी, आंजना, जितने भी जो समाज जाट समाज से जो 10, 20, 50 साल, 100, 200 साल पहले किन्हीं परिस्थितियों में से, किन्हीं पंथ और संप्रदाय की वजह से अलग हो गए थे, लेकिन आज वो सब लोग हमसे कहते हैं कि जाट समाज हमारी बड़े भाई की भूमिका में, हम छोटे भाई के रूप में जाट समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके कौम और बिरादरी को ताकत देने का प्रयास करते हैं। और सर, ये पीएस कलवानिया जो मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत में, पहली बार हरियाणा में इस तरीके का बड़ा आयोजन हो रहा है और वो भी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में, पंचकुला में। तो हरियाणा के लोग हर जिले में गए आप,
तो हर जिले में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? लोगों को चेहरा पड़ा होगा, खापों के प्रधान आम आदमी से मिले होंगे, कितना मतलब रुझान, कितना चाव आपके ईद अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को देखने? जैसे हमने 3-4-5 महीने पहले जब हमने शुरुआत करी कि हमें इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम चंडीगढ़ में करना है, तो हमने जगह की तलाश करी कि चंडीगढ़ में जगह मिल जाए। लेकिन हमने पिछले 15-20 दिन तक हम चंडीगढ़ में घूमे, हमें इतनी बड़ी जगह नहीं मिली। फिर हमें पंचकुला में जगह मिली, जो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा खूबसूरत है। चंडीगढ़ पंचकुला को ही क्यों चुना आपने? हरियाणा तो पूरा यहाँ रह गया और वहाँ पंजाब के अंदर जाके पंचकुला को इसलिए चुना कि देश की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से बड़ा पंजाब, हरियाणा पंजाब की कैपिटल है, बड़ा मैसेज जाता है वहाँ से। हमें चंडीगढ़ में जगह का प्रयास किया, वो जगह हमें बड़ी जगह नहीं मिली जो खूबसूरत हो, समाज को ताकत दिखाने की ऐसी जगह मिले, वो पंचकुला में मिली। हम अब बड़े सौभाग्यशाली है पंचकुला और हरियाणा के लोग तो कि आपके प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है। इस बार हरियाणा मेजबान की भूमिका में हरियाणा के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे जाट संवाद बैठकों का आयोजन हुआ, और पूरे जाट समाज में इतना जोश, उत्साह, उमंग है, और 19 तारीख को लेकर के इतने उत्सुक लोग हैं कि अभी से लोग कह रहे हैं कि हमने गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था करी है। और पूरी दुनिया से, हमने पहले राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रखा था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल से भी लोग आ रहे हैं। पूरे समाज में उस सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की बड़ा प्रयास चल रहा है। पूर्व में उत्साह और उमंग है, और सारे लोग एनर्जेटिक रूप से समाज के गौरवशाली अतीत को याद करने के लिए, भविष्य को बुनाने के लिए सब एक मंच पर आ रहे हैं। एक कमी रहती है एक प्रोग्राम में अक्सर, हमेशा मैं बहुत जान लेता हूँ, आज हर प्रोग्राम में जगह छोटी पड़ जाती है तो लोग बाहर खड़े रहने पड़ते हैं। अब की बार भी वही रहे। देखिए, समाज का प्यार है, हमें तो बड़े सौभाग्यशाली है कि समाज के दूर दराज के ग्रामीण अंचल से निकल कर इतना प्यार और समय देते हैं, स्नेह देते हैं कि वो जगह खाली पड़ जाती है। हर बार हम बड़ी जगह करते हैं, छोटी पड़ जाती है, हर बार प्रयास करते हैं कि बड़ी जगह मिले। बेंगलोर में भी आपने देखा कि बहुत बड़ा हमने स्टेडियम किया, वो भी हाँ उससे कहीं ज़्यादा। और इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये समाज इस रूप में चंडीगढ़ में इकट्ठा होगा कि एक गांव गली गली से निकल करके बाहर आएगा। पंचकुला और चंडीगढ़ में पैर देने के लिए जगह नहीं होगी। इतनी बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग हरियाणा से नहीं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि 7 समंदर पार विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। और काफ़ी लोगों की संख्या तो 15 और 10 तारीख के पास आने जाने की शुरुआत वो लोग कर चुके हैं, और 15-20 तारीख तक तो वो कम्प्लीटली 15 तक पहुँच चुके होंगे, और पूरे लोग इकट्ठे होंगे। यह बता दीजिए कितने और जानकारी देना चाहूँगा, इस प्रोग्राम का उत्साह इतना है कि पैदल जत्थे रवाना हो रहे हैं। पैदल गरोंडा से करनाल डिस्ट्रिक्ट से 15 तारीख को पद यात्रा के रूप में, एक उत्साह के रूप में उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए करनाल के सौभाग्य ये भी दिखाएंगे लोग। साथ में साइकिल से भी यात्रा कर रहे हैं बहुत से लोग। तो ऐसा नहीं, इतना भारी उत्साह हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर है कि हमारा समाज जो 7-8 साल में निराशा के भाव में चला गया था और यूँ लग रहा था कि अब कभी समाज संगठित नहीं हो सकता, लेकिन उनको उम्मीद की किरण दिख रही है और फिर से एकजुट और संगठित होकर अपनी ताकत दिखाने का प्लेटफॉर्म और मंच सजा है। तो इतना भारी उत्साह है कि पद यात्राओं के माध्यम से, साइकिलों के माध्यम से और खुद के मजबूत सिस्टम से वो लोग वहाँ पर पहुँच रहे। तो आप समझिए कि उत्साह कितना भारी है। समय बता दीजिए, लोग यहाँ से, क्योंकि काफ़ी लंबा पड़ता है, कितने बजे चलें और वहाँ पे कितने बजे पहुँचे, और पहुँचने के बाद क्या व्यवस्था है, सीधा कहाँ से निकले? देखिए, प्रोग्राम 10 बजे शुरू हो जाएगा, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि 9:30 बजे तक, तारीख 19 मार्च 2023 को पंचकुला सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में 9:30 बजे तक पहुंच जाए। आपके खाने पीने सारी व्यवस्थाएं रुकी है, ब्रेकफास्ट भी है, डिनर भी है, लंच भी है, सारी व्यवस्थाएं बड़े बड़े अच्छे तरीके से हमने कर रखी है, सुनिश्चित तरीके से कर रखी है। और सब लोगों को गाड़ी घोड़ों के साथ में जल्दी से जल्दी है। इस बार पास की कोई व्यवस्था नहीं है, ओपन एंट्री है, पहले आओ और आगे बैठो, इस तरीके की व्यवस्था करिए। कोई पास की व्यवस्था नहीं है। आप सब बड़ी जोश और जुनून से आए। आप सब लोगों के लिए पूरी देश और दुनिया की जाट समाज के लोग आपका मान सम्मान, स्वागत और अभिनंदन करने के लिए 19 मार्च को सुबह 9 बजे पलक पावड़े बिछा करके बैठा है कि पूरी दुनिया का जाट समाज उन पंचकुला चंडीगढ़ में पधार रहा है। सर, भारत माता की जय के साथ एक जाट बलवान जय भगवान, जाट भगवान, जय बलवान, जय किसान, जय भारत माता, जय जाट समाज, जय जाट देवता। जाट देवता जिंदाबाद, जाट एकता, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सर छोटू राम अमर रहे, ताऊ
उदय बिलाल अमर रहे, बाबा टिकैत अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, जाट एकता। शहीद भगत सिंह अमर रहे। बहुत बहुत थैंक यू। तो हमारे साथ रामतर प्रसन्न या PS खलवानिया बने होते खास बातचीत में। तो 9:30 बजे ऑडिटोरियम में पंचकुला जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि 9:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 19 तारीख को याद रखना, पंचकुला चंडीगढ़। तो आप भी होंगे और हम भी होंगे। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।